Good evening and welcome all of you. Today we are going to talk about the Maharashtra budgets. Recently we discussed about the financial budgets. Today we are going to discuss what the changes happened in the Maharashtra budgets. It's very important because अभी बहुत सारे लोगों का क्वेरीज आने को चालू हो गया। सर अभी पेपर में दे रहे तो अप टू 10,000 अपने को वैट पे करने का जरूरत नहीं है, तो बहुत सारी क्वेरीज आने को चालू हो गए। कंसिडरिंग दिस, आई एम डिसाइडेड टू टेक वन सेशन ऑन दिस. दिस विल बी हेल्प टू ऑल ऑफ यू. महाराष्ट्र बजट में ये बार बहुत ही एक अच्छा एक एक्ट आया हुआ है दैट विल हेल्प टू ऑल ऑफ यू. एक कौन सा एक्ट है हम लोग अभी देखेंगे. एवरी टाइम जब महाराष्ट्र गवर्नमेंट इफ दे वांट टू वेव द टैक्सेस दे इंट्रोड्यूस द एमनेस्टी स्कीम, बट दिस टाइम दे वांट टू क्लोज all old state taxes arrears so that they are decided to introduce a new act that is called as Maharashtra Settlement of Arrears of Tax, Interest, Penalty or Late Fees Act 2022. अभी जीएसटी चालू होके अराउंड इट्स 5 years, so that अभी ऑफिसर जो है, जो स्टेट टैक्स ऑफिसर्स, स्टिल दे आर डूइंग बोथ वर्क. एक वैट का देखना है और दूसरा जीएसटी का भी देखना है. तो कंसिडरिंग दिस द फोकस जो है वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं. उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट दे डिसाइडेड जो भी अरियर से इसको हम लोग किधर तो एक कट ऑफ डेट देके वी वांट टू क्लोज दैट. उसके लिए दे आर इंट्रोड्यूस द न्यू एक्ट. ये न्यू एक्ट कब से आता है? When it is come into force, that will be come into force from 1st April 2022. This act is come into from 1st April 2022. इसमें अमाउंट्स मीन्स व्हाट? एज पर द एक्ट अमाउंट मीन्स व्हाट? कौन सा अमाउंट्स में एमनेस्टी स्कीम अप्लीकेबल होगा? द अमाउंट ऑफ अनडिस्प्यूटेड टैक्स एंड द अमाउंट ऑफ डिस्प्यूटेड टैक्स, इंटरेस्ट, पेनाल्टी, लेट फीस, whether it is levied or not levied. अभी जो एक्ट आया हुआ है, एक्ट में बहुत सारे बेनिफिट्स बिजनेसमैन के लिए मिलने वाला है. ऐसे एक्ट, ऐसे स्कीम कभी भी नहीं आया था. ये इसके लिए आया हुआ है तो दे वांट टू क्लोज समवेयर द ऑल ओल्ड टैक्सेस. उसके लिए सबको ये बेनिफिट लेना बहुत जरूरी है. बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन है, सर जो रिटर्न्स भरा हुआ है जो वो ओरिजिनल रिटर्न के लिए, लायबिलिटी के लिए एप्लीकेबल है क्या रिवाइज रिटर्न के लिए एप्लीकेबल है? और एक्ट में स्पेसिफिकली दे मेंशन दैट इज एप्लीकेबल टू बोथ. आप ओरिजिनल रिटर्न भी भरा तो भी जो लायबिलिटी है उसके लिए, आपने डिस्प्यूटेड लायबिलिटी है उसके लिए भी एप्लीकेबल है, या आप रिवाइज रिटर्न भरा वो लायबिलिटी इज अंडर डिस्प्यूट, उसके लिए भी ये स्कीम एप्लीकेबल होगा. और दूसरा क्वेश्चन आएंगे आपका, कौन सा पीरियड से ये एप्लीकेबल होगा? ये जो एक्ट है दिस इज वेरी वास्ट एंड मोस्ट बेनिफिशियल एक्ट टू द बिजनेसमैन. इसका जो पीरियड है उसमें 2 टाइप बाइफर्केशंस किया हुआ है. जब आपको बेनिफिट देना है तो दे आर बाइफर्केट इन 2 periods. द फर्स्ट पीरियड इज 31st March 2005 तक जो भी वैट का आपका ड्यू है उसके लिए एक अलग शेड्यूल है. कमेंसिंग ऑन और आफ्टर 1st April 2005 टू 30th June 2017 के लिए एक अलग स्लैब आपका व्यवहार के लिए दिया हुआ है. अभी अपना दिमाग में ये आ जाता है कौन सा ऑर्डर के लिए ये एक्ट एप्लीकेबल होगा? एनी ऑर्डर पास्ड अंडर द रेलेवेंट एक्ट. रेलेवेंट एक्ट मींस हियर कम ऑल एमवेट एक्ट, प्रोफेशनल टैक्स एक्ट, एंट्री टैक्स and any other tax which is merged with the GST. GST में जो भी मर्ज हुआ वो सब एक्ट के लिए ये स्कीम एप्लीकेबल होगा, ये एक्ट एप्लीकेबल होगा.
हम लोग देखेंगे किसके किसके लिए स्कीम अप्लीकेबल होगा। हाँ, ये एक्ट अप्लीकेबिलिटी है। वेदर रजिस्टर और नॉट रजिस्टर कैन मेक अप्लीकेशन। अभी बहुत सारे लोग वैट में नंबर ही नहीं लिया हुआ है, तो वैट नहीं भरा, उनको अभी समझ में आ गया हम लोगों को वैट भरना है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, अभी रजिस्ट्रेशन लेके वो भी ये स्कीम में उनका एप्लीकेशन कर सकते हैं। दूसरा ये भी क्वेश्चन आ जाते कि अभी ऑलरेडी 2016 में जो एमएनएससी स्कीम आया था, हम लोग उसमें बेनिफिट लिया, वापस अभी हम लोग ये स्कीम में बेनिफिट ले सकते हैं क्या? यस, ऑफ कोर्स। इवन आप 2016 में इसका बेनिफिट लिया एमएनएससी स्कीम का, स्टिल यू आर एलिजिबल फॉर एप्लीकेशन अंडर दिस एक्ट। ये जो एक्ट है, आपका जो भी केसेस पेंडिंग है अपील में, उसके लिए भी आप एप्लीकेशन कर सकते हैं, बट ओनली यू हैव टू विथड्रॉ दैट अपील बिफोर द एप्लीकेशन। ये एक्ट किसका एक्ट के लिए एप्लीकेबल होगा? तो एमवैट एक्ट के लिए एप्लीकेबल है, प्रोफेशनल टैक्स, एंट्री टैक्स एंड एनी अदर टैक्स विच इज मर्ज विद द जीएसटी एक्ट। जैसे अभी रिसेंटली पेपर में आया था, आपको अप टू 10,000 जो भी वैट आपका अरियर्स है उसको पे करने का जरूरत नहीं है। अभी बहुत सारे क्लाइंट का फोन आया, सर कुछ नया स्कीम आया क्या? देन आई एम डिसाइडेड टू टेक वन सेशन ऑन दिस टू गिव द नॉलेज टू ऑल माय क्लाइंट्स। यस, आपका जो लायबिलिटी है, सपोज आपका 10,000 से कम है, तो आपको अभी वैट भरने का जरूरत नहीं है। जो 10,000 है दैट इज एवरी फाइनेंशियल ईयर। सपोज आपका एवरी फाइनेंशियल ईयर तो 10,000 से कम है, नो नीड टू पे द वैट। और इंटरेस्ट भी आपको पे करना नहीं है, क्योंकि टैक्स पे नहीं करना है तो इंटरेस्ट पे करने का जरूरत ही नहीं है। No application shall be rejected merely on the ground that application made during the period as per option obtained by the applicant under this act is paid less than the requisite amount। इस एक्ट में कुछ स्पेसिफिक रिक्विजिट अमाउंट्स दिया हुआ है, बट आपने उसमें एप्लीकेशन करते टाइम पे आपने पूरा नहीं भरा। सपोज आपका लायबिलिटी है 5 लाख रुपए, आपने सिर्फ 2,50,000 ही आपने अभी भरा, तो आपने जो एप्लीकेशन किया हुआ है वो रिजेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आपको प्रोपोर्शनेट बेनिफिट मिलेगा, आपको पूरा पे करने का जरूरत नहीं है। फिर एप्लीकेशंस कैसे करना है? आपको ईच अरियर्स के लिए सेपरेट एप्लीकेशन करना है क्या? ईच फाइनेंशियल ईयर के लिए सेपरेट एप्लीकेशन करना है? यस, आपको ईच क्लास ऑफ अरियर्स के लिए सेपरेट एप्लीकेशन करना है एंड सेपरेट फॉर ईच फाइनेंशियल ईयर करना है, क्योंकि उनके लिए कैलकुलेशन करने में इजी हो जाएगा। सो दैट फॉर देयर कन्वीनियंस यू हैव टू मेक एप्लीकेशन फॉर ईच क्लास ऑफ अरियर्स एज वेल एज ईच फाइनेंशियल ईयर सेपरेटली। तो ये क्वेश्चन आएगा अभी, आपको एप्लीकेशन कब करना है, रिक्विजिट अमाउंट अपने को कब पे करना है, ये क्वेश्चन आपको आ जाएंगे, तो हम लोग उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ड्यूरेशन ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन सेक्शन 12, आप ऑप्शन 1 वन टाइम पेमेंट में है, तो आपका अप्रैल टू 14 अक्टूबर 22 तक आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो आप इंस्टॉलमेंट में है, इंस्टॉलमेंट किसके लिए है? जिसका लायबिलिटी अबव 50 लाख है, उनके लिए एक्ट में इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी भी दिया हुआ है। सो दैट आपको इंस्टॉलमेंट में है तो भी आपको एप्लीकेशन 14 अक्टूबर 2022 तक करना है। तो दूसरा, आपका अमाउंट कब पे करना है, ड्यूरेशन इन विच रिक्वेस्ट अमाउंट टू बी पेड। तो ऑप्शन 1 वन टाइम पेमेंट में भी आपका पेमेंट अप टू 30 सितंबर तक 2022 तक आपको पेमेंट करना है। इन केस ऑफ इंस्टॉलमेंट आपको मिनिमम 25% ऑफ द रिक्वेस्टेड अमाउंट टू बी पेड ड्यूरिंग द पीरियड कमेंसिंग फ्रॉम अप्रैल 22 एंड एंडिंग विद 30 सितंबर 22। जिसका लायबिलिटी अबव 50 लाख है, उनका 25% पे करके आपको एप्लीकेशंस करना है। वो जो पेमेंट है आपको 30 सितंबर से पहले पे करना है। जो इंस्टॉलमेंट्स है, आपको बाकी 3 इंस्टॉलमेंट में विथ इन 9 मंथ में आपको पेमेंट करना है। एक तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में आपने 25% पे करके एप्लीकेशन कर दिया, उसके बाद में आपको और 3 इंस्टॉलमेंट्स दिया हुआ है, दैट इज 9 मंथ्स आपको टाइम भी दिया हुआ है। सपोज आपने इन टाइम पे पेमेंट नहीं किया
तो आपको 12% इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। सपोज आपने नेक्स्ट जो इंस्टॉलमेंट है आप पेमेंट्स नहीं किया, सिर्फ 2-3 इंस्टॉलमेंट आपने भरा, तो 1-2 आपने नहीं भरा, तो उस टाइम पे भी आपको एप्लीकेशन आपका रिजेक्ट नहीं होगा, आपको प्रोपोर्शनेट बेनिफिट मिलेगा। ये जो एक्ट में है इसमें एकदम क्लियर दिख के आ जाते कि इससे से ज्यादा बिजनेसमैन को इसमें एक्ट में फायदा है और दे वांट टू क्लोज द ओल्ड एक्ट्स। दिस इज द व्हाट रीजंस वी आर फाइंडिंग इन दिस एक्ट। अभी हम लोग ये देखेंगे अपने को पेमेंट्स कितना करना है और वेवर कितना आया हुआ है। फॉर द पीरियड कमेंसिंग ऑन और आफ्टर 1/4/2005 एंड एंडिंग विथ 30th June 2017, जो भी 2005 से 2017 जून तक, 2017 जून आफ्टर दैट जीएसटी विल कम। तो ये पीरियड मींस 2005 टू 2017 में आपको इस टेबल के हिसाब से पेमेंट करना है। सपोज अनडिस्प्यूटेड टैक्स है, मींस टैक्स में कुछ डिस्प्यूट है ही नहीं है, आपने एक्सेप्ट किया है वो ऑलरेडी, तो उस टाइम पे आपको 100% टैक्स पे करना ही है, चाहे वो वन टाइम ऑप्शन रहने दीजिए क्या इंस्टॉलमेंट में ऑप्शन, बिकॉज यू आर एक्सेप्टेड ऑलरेडी। सपोज इफ इट इज इन डिस्प्यूटेड टैक्स में रहा तो आपको 50% अमाउंट आपको पे करना है, मींस 50% आपका वेव हो जाएगा, मींस आपको सिर्फ 50% टैक्स पे करना है। इन केस ऑफ इंस्टॉलमेंट आपको 56% पे करना, मींस 44% आपका वेवर हो जाएगा। इट्स अ वेरी गुड अमाउंट। आपका जो पेमेंट है उसका सिर्फ 50% ही आपको टैक्स भरना है, तो ऐसे अपॉर्चुनिटी किसी को भी नहीं मिलने वाला है। ये हो गया टैक्स का बात। दूसरा आ गया आपका इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना पे करना है? सपोज आप वन टाइम में हैं तो आपको सिर्फ 15% ही इंटरेस्ट भरना है, बाकी 85% आपको वेवर में बेनिफिट मिलने वाला है। द सेम थिंग इन केस ऑफ इंस्टॉलमेंट आल्सो, आपको ओनली 15% ही इंटरेस्ट भरना है, बाकी 85% इसमें वेवर मिलेगा आपको। टैक्स का हो गया, इंटरेस्ट का हो गया, अभी बात आ गया पेनल्टी का। पेनल्टी कितना भरना है आपको? सिर्फ 5% पेनल्टी भरना है, मींस आपको वेवर 95% इज योर वेवर। इन द सेम केस इन ऑप्शन 1 वन टाइम पेमेंट एज वेल एज इन इंस्टॉलमेंट पेमेंट। उसके बाद में जो पोस्ट असेसमेंट इंटरेस्ट पेनल्टी जो भी आपको लगाया, जैसे असेसमेंट ऑर्डर हो गया, उसके बाद में टिल द डेट ऑफ द, जब आप एप्लीकेशंस करने के लिए जाएंगे, जो पीरियड में जो इंटरेस्ट पेनल्टी कुछ लगा हुआ है वो 100% वेव है, मींस आपको भरने का जरूरत नहीं है। लेट फीस पेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ रिटर्न फाइल ऑन और बिफोर 31 मार्च 22। आपका जो लेट फीस का जो रिटर्न है, अभी जो भी 5000 पर रिटर्न जो है आपको सिर्फ 5% भरना है, मींस इधर भी आपको 95% वेवर इन बोथ केस, इन ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2। Where the amount of arrears as per any statutory order is of rupees 10 lakh or less, applicant may opt for lump sum payment instead of determining requisite amount। आपका जो लाइबिलिटी है तो आपका 10 लाख से कम है, 10 लाख से कम है तो आपको कितना भरना है? सिर्फ 20% ऑफ द अरियर्स भरना है, मींस 80% आपका वेवर है। सपोज आपका लाइबिलिटी 9 लाख है तो आपको सिर्फ 1,80,000 ही भरना है, बाकी अमाउंट आपका वेवर है। This is very good act what they are introduced। दूसरा जो पीरियड के लिए उन्होंने बाइफर्केशन किया, ये हुआ ऊपर का जो डिस्कशन है वो 1 अप्रैल 2005 से 30 जून 2017। उसका पहले का क्या है? सपोज आपका जो लाइबिलिटी है वो बिफोर 31 मार्च 2005 का है। ये बहुत रेयर केस लोग है, क्योंकि ऑलरेडी 2016 में भी बहुत सारे लोग अमेंस्टी का स्कीम बेनिफिट लिया हुआ है, एंड 2005 का किसी का ओल्ड ड्यूज रह गया कुछ रीजन से, तो उनके लिए भी ये स्कीम बहुत ही बड़ा बेनिफिट है। उसमें कैसे बाइफर्केशन किया हुआ है? अनडिस्प्यूटेड टैक्स 100%, डिस्प्यूट ही नहीं है तो आपको पे करना ही है। जिधर डिस्प्यूट है, डिस्प्यूट मींस किसी अपील में पेंडिंग है, तो आपको सिर्फ 30% भरना है, 70% इधर वेवर है। इन केस ऑफ इंस्टॉलमेंट सिर्फ 34% भरना है, 66% आपका वेवर है। इंटरेस्ट कितना भरना है? तो सिर्फ 10% भरना है आपको, 90% आपका वेवर है, जो लाइबिलिटी बिफोर 2005 है। पेनाल्टी सिर्फ 5% भरना है दोनों केस पे, और जो पोस्ट असेसमेंट इंटरेस्ट एंड पेनाल्टी है आपको कुछ भरने का जरूरत नहीं है। आपका सपोज लाइबिलिटी 10 लाख से कम है तो आपको 20% ही भरना है, बाकी 80% वेवर है। थैंक यू। इफ यू हैव एनी क्वेरीज रिलेटेड टू दिस एक्ट, you can call me if you have any queries, or you can send the mail.
Thank you very much for your presence.